क्या आप कुर्सी से बिना हाथ के सहारे 5 बार ऐसे उठ सकते हैं? अभी टेस्ट करो। और अगर आपको ये मुश्किल लगा तो इसका मतलब आपके सिर्फ घुटने कमज़ोर नहीं है। कभी कभी ये आपके ब्रेन, बैलेंस और मसल्स के सिस्टम का सिग्नल हो सकता है। आज के वीडियो के बाद आपको चेयर से उठना एक नॉर्मल मूवमेंट नहीं लगेगा, ये आपको ब्रेन मसल रिपोर्ट कार्ड लगेगा। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूं डॉक्टर सिकंदर, आपके घर का न्यूरोलॉजिस्ट। इस चैनल पे रोज़ाना एक नई ब्रेन हेल्थ टिप के साथ हम आते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, और अगर आपको हमारे साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ना है तो हमारे चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे बायो में। आज का वीडियो सिर्फ एक्सरसाइज या प्रोटीन इसके बारे में नहीं है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे ताकत, ब्रेन हेल्थ और डिग्निटी एक ही कहानी के अलग अलग चैप्टर्स हैं। अब घर के 3 अलग अलग सीन्स याद करो। पहला, आचार की बोतल का ढक्कन पहले एक ही साथ खुल जाता था, लेकिन अभी 2-3 बार जोर लगाना पड़ रहा है। कुर्सी से पहले हम आसानी से उठ जाते थे, लेकिन अब हाथ का सहारा लेना पड़ता है। शाम आते आते पैरों में थकान लगती है और चाल धीमी हो जाती है। फैमिली में सब बोलते हैं आपकी उम्र हो गई है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये आपका सिग्नल है, आपको ताकत चेक करनी चाहिए। चलिए अब एक टेस्ट करते हैं। एक स्टेबल कुर्सी ले लीजिए और उस पर आप बैठ जाइए, पाँव दोनों ज़मीन पर। अब आपके दोनों हाथ ऐसे सीने पे होने चाहिए, और अभी हमें उठना है नीचे से ऊपर बिना हाथ का सहारा लिए 5 बार। चलिए साथ में करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपको ये मुश्किल लगा या फिर हाथ का सहारा लेना पड़ा तो घबराइए मत, ये एक सिग्नल है, और सिग्नल का मतलब है कि हमें आगे से चौकन्ना रहना है। अब समझो, चेयर से उठना सिर्फ थाइस का काम नहीं, ब्रेन कमांड देता है, स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल भेजता है, नर्व्स मैसेज ले जाती है, मसल्स रिस्पॉन्स करती है, और बैलेंस इसको सबको मेंटेन करता है, और आपका कॉन्फिडेंस ये डिसाइड करता है कि मैं उठ सकता हूँ या नहीं। इसलिए चेयर से उठना एक सिंपल मूवमेंट नहीं है, ये आपका ब्रेन मसल रिपोर्ट कार्ड है। अब वॉकिंग को देखिए। हम समझते हैं कि वॉकिंग पैर का काम है, लेकिन हर कदम पे ब्रेन कैलकुलेशन कर रहा होता है। आंखें रोड स्कैन करती हैं, कान आपकी ट्रैफिक की आवाज़ सुनते हैं, मेमोरी रास्ता याद रखती है, अटेंशन गड्ढा देखती है, और ब्रेन अगला कदम प्रेडिक्ट करता रहता है। सो वॉकिंग इज़ अ मूविंग ब्रेन टेस्ट। और जब आपके पैरों की ताकत कम हो जाती है तो क्या होता है? आपका चलना कम हो जाता है, मार्केट कम, गार्डन कम, मंदिर कम, कॉन्वर्सेशन कम, सनलाइट कम, और अल्टीमेटली आप घर पे बैठे रहते हो। अब साइंस का स्टैंप। इंडिया की अपनी लाइसी स्टडी में एक चीज़ दिखी, 60 के बाद सार्कोपीनिया बहुत कॉमन था। सिंपल भाषा में मसल स्ट्रेंथ और फंक्शन दोनों कम होता है। और गेट रिसर्च कहती है कि चाल धीमी होना फ्यूचर डिमेंशिया रिस्क का सिग्नल हो सकता है। अब एक अच्छी खबर, ताकत बैंक बैलेंस जैसी है, ये कम हो सकती है, लेकिन अगर हम डिपॉजिट करें तो इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, और वो भी किस भी एज में। बॉडी को चाहिए 2 चीज़ें, एक रॉ मटेरियल, दूसरा सिग्नल। रॉ मटेरियल का नाम है प्रोटीन, और सिग्नल यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब प्रोटीन का सिंपल रूल याद रखो, हर थाली में 1 मुट्ठी प्रोटीन, दाल, दही, चना, राजमा, स्प्राउट्स, सोया, पनीर, चिकन, अंडा, जो आपके घर में सूट हो वो। सबसे बड़ा गैप जो मैं देखता हूँ वो है ब्रेकफास्ट। बड़े चाय बिस्किट खाते हैं और छोटे ब्रेड जैम खाते हैं, ये दोनों पेट भर सकते हैं, मसल नहीं। तो कल सुबह से ब्रेकफास्ट में प्रोटीन एंकर ऐड कीजिए। बेसन का चीला, दाल का चीला, पनीर भुर्जी, एग भुर्जी, स्प्राउट्स, कुछ भी। सारा का सारा प्रोटीन रात में नहीं खाना है, सुबह दोपहर शाम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन एक चीज़ समझो, सिर्फ मसल से प्रोटीन नहीं बनेगा। प्रोटीन एक रॉ मटेरियल है, एक्सरसाइज सिग्नल है, वो हमें रोज़ाना करनी पड़ेगी। अब समझो, बहुत सारे पेशेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैं घर का सारा काम करती हूँ तो उसमें एक्सरसाइज नहीं होती क्या? एक्सरसाइज सिग्नल है, फोकस्ड एक्सरसाइज से ही मसल बिल्डअप होती है। हफ्ते में 2 या 3 सिंपल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। पुशअप्स, चेयर से उठना बैठना, हील रेस करना, ये सब इंपॉर्टेंट है। और रोज जितना हो सके उतना सेफ तेज चलना। सिर्फ नॉर्मल चलना एक्सरसाइज नहीं है, आपकी बॉडी को चैलेंज मिलना चाहिए। धीरे चालू कीजिए, धीरे धीरे अपना एंड्योरेंस बढ़ाइए। अब एक घर के न्यूरोलॉजिस्ट का रिचुअल याद रखिए, हर संडे ये 4 चीज़ें चेक कीजिए। पहला, क्या आप चेयर से बिना सहारे 5 बार उठ बैठ सकते हैं? दूसरा,
क्या आपकी वॉकिंग स्पीड स्टेबल है या स्लो हो रही है? तीसरा, क्या आपकी हर थाली में प्रोटीन एंकर था? चौथा, आपके चलने का रेडियस बढ़ा या कम हुआ? टेरेस, मंदिर, गार्डन, रिलेटिव का घर, पड़ोसी का घर, ये सब आपका रेडियस बताएगा। अगर आपका रेडियस छोटा हो रहा है तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल भेज रही है। अब सोच के देखो, 80 की उम्र में अपनी चाय खुद बनाना, सीढ़ियां धीरे लेकिन खुद चढ़ना, पोते के साथ मंदिर तक खुद चले जाना, फैमिली फंक्शन में अपनी कुर्सी तक खुद पहुंचना, यही डिग्निटी है। पैसे की पेंशन सब सोचते हैं, लेकिन असली पेंशन आपकी ताकत है। ताकत सिर्फ मसल नहीं है, ताकत एक इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस एक डिग्निटी है, और डिग्निटी ब्रेन का हिस्सा है। ये टेस्ट आज से सिर्फ खुद मत कीजिए, अपने फैमिली में सबको करवाइए। ये उस पर्सन को भेजिए जो 50 के ऊपर है, और उन्हें अपनी डिग्निटी बचाने का मौका दीजिए, ताकि हम सब अपने पैरों पे खड़े रहें, मजबूत और आज़ाद। कमेंट में हमको बताइए कि आपने ये टेस्ट आसानी से कितनी बार कर ली, मैं पढ़ूंगा। ब्रेन हेल्थ सिंपल है, बस नॉलेज होना जरूरी है।